हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टोर्स का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक बैल मुंडा का खजाना, जो कि समुद्री लुटेरे का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं बैल मुंडा का खजाना का पहला भाग। समुद्री लुटेरे में आपने पढ़ा कि हम्मा हम्मा आयाम से निकला कैप्टन कैटरपिलर षड्यंत्र रचकर नागराज, ध्रुव और फाइटर टोर्स को पहुंचाता है हम्मा हम्मा आयाम में, जहां उन्हें मिला बड़बोला तोता बलमा पोपट, जिसके साथ हमारे हीरोज निकल पड़े समुद्री लुटेरे बेलमुंडा का खजाना ढूंढने। दूसरी ओर पृथ्वी पर तीन आतंकवादी हग्गू खान, मुत्तु स्वामी और फ्लश डिसूजा दुनिया को डुबेनियम बम से तबाह करने की साजिश करते हैं, जिनसे टकरा गए चारों डूडल्स आगड़ू बागड़ू सांगड़ू और पांगड़ू। नागराज, ध्रुव और टोड्स एक के बाद एक काली शक्तियों से युक्त सात में से दो टापुओं को पार करते हैं, जिन पर उनका सामना होता है खूंखार जंगली आदिवासियों, भभूका दानव, नरभक्षी जलपरियों और खूनी भेड़ियों से। परास्त होने के साथ ही सभी खलनायक टापुओं के साथ ही अदृश्य हो जाते हैं। कैप्टन बेलमुंडा अपने मुर्दे पायरेट्स की सेना का आह्वान करता है। उधर नागराज, ध्रुव और टोर्स बल्मा के साथ पहुंच गए तीसरे टापू पर, जो है मुर्दों का टापू। अब आगे। ये खजाने का रक्षक साहब जिन नजरों से हमें देख रहा है, मुझे डाउट है कि हमारे नाम के आगे फाइटर की जगह स्वर्गीय लगने वाला है। हिम्मत मत हारना टोट्स, इन समुद्री लुटेरों को हराने और दुनिया को बचाने में हम होंगे कामयाब। और ऐसा तभी होगा जब हमारा होगा ये बेलमुंडा का खजाना। हजारों साल पहले समुद्र की तूफानी लहरें उस खौफनाक महायुद्ध की गवाह बनी, जो कि महादुर्दांत कप्तान बेलमुंडा और कैटरपिलर के बीच लड़ा गया था। हमारे काटे हुए मानव सिरों की संख्या बराबर है, और हम्मा हम्मा देव अपनी शक्तियां व खूबसूरत बेटी का हाथ उसे ही देगा जिसके पास दूसरे से ज्यादा मानव सिर होंगे। तेरा सिर काटने के बाद मेरे मानव सिरों की संख्या बढ़ जाएगी। हा हा हा, समझ जा कैटरपिलर, अब समुद्र देव के त्रिशूल से कटेगा तेरा सर। यह त्रिशूल तेरे पास कहां से आया? धोखा किया गया मेरे साथ। यह धोखा तुझे और हम्मा हम्मा को बहुत महंगा पड़ेगा। इस युद्ध का परिणाम बेहद घातक सिद्ध होने वाला था, सिर्फ उनके लिए ही नहीं जिन्होंने सदियों पहले यह युद्ध लड़ा था, अपितु उनके लिए भी जो सदियों बाद उस युद्ध के दुष्परिणाम से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। टोड्स एक्शन। मुर्दों से लड़ने में एक फायदा तो है, कम से कम यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि हमारे बार उनकी जान ना ले लें। और नुकसान यह है कि डबल सावधान रहना पड़ता है कि कहीं ये मुर्दे हमारी जान ना ले लें। हमारी जान कोई आइटम कल राखी बकावन की पप्पी नहीं जो हर एरा गैरा ले लेगा। आई, मेरी पुक्की पर किसने काटा? इनको डिसेबल करना खतरनाक है यारो। नागराज जी, कोई सिचुएशन आसान दिख रही थी, अब यही बताएंगे कि इससे कैसे निकलें। हाय, मेरी पुक्की पर अपने दांतों का टैटू बना रहे इस मुंह का कुछ करो नागराज जी। इनको जलाकर कोयला बना दो, बस ज़ॉम्बी पायरेट्स की मुसीबत खत्म। नागराज जी ने आंखों से आंख छोड़ी, फिर एक नई पावर, आगे पता नहीं क्या से क्या छोड़ेंगे। यह मेरी स्थायी शक्ति नहीं है, शायद इस आयाम ने मेरी शक्तियों को कुछ परिष्कृत कर दिया है। तुम लोग भी बिना बात के ही हत्ते से उखड़ जाते हो। ये तो राख से भी दोबारा अपना शरीर बना रहे हैं, ऐसे तो इन्हें खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। इनके सड़ेले शरीरों में काले जादू की शक्ति ऐसे ही समाई जाए जैसे मुर्दे में पिल्लू। तुम इनका शरीर नष्ट करोगे तो ये शक्ति बाहर निकलेगी, पड़ फिर इनके टुटेले फुटेले शरीर में घुस के इनको जिंदा कर देगी। हम सब पर ये ज़ॉम्बी पायरेट्स हमला कर रहे हैं, पर तेरी और ये देख भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? अपन को शक वाली नजरों से मत देख बाप, अपन इन मुर्दों से कोई सेटिंग नहीं भिड़ाए लाए। नागराज, ज़ॉम्बीज पर उड़कर वार करो। ये हमारे पच्चापों के कंपन से हम पर हमला करते हैं। बल्मा पर ये हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है। मैं और कंप्यूटर हवा में उड़ते हुए इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, पर इनके टूटे शरीर धरती पर गिरते ही काले जादू की शक्ति इन्हें पुनः जीवित कर देगी। अगर इनका संपर्क धरती से ना होने दिया जाए तो शायद ये दोबारा जीवित ना हो। पर हम ऐसा करेंगे कैसे नागराज जी? इस टापू पर कोई पेड़ भी तो नहीं है जिस पर इन भूतों को उल्टा टांग दें। यही तो प्रॉब्लम है कंप्यूटर, इस टापू के अलावा सिर्फ ये समुद्र है और कुछ भी नहीं। फिर तो ध्रुव जी को नया आइडिया आने तक फाइटिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी।
जल्दी कोई आइडिया बढ़ाओ ध्रुव जी, हम भोले भालों के पैरों से धरती बस खिसकने ही वाली है। यू आर जीनियस कार्टर, पानी में ही जाना होगा तुम्हें और शूटर को। हैं, आप तो बुरा मान गए ध्रुव जी। अबे उल्लुओं के आइंस्टीन, ध्रुव जी इनसे निपटने का तरीका बता रहे हैं, चल पानी में। ध्रुव के आइडिया पर फौरन एक्शन शुरू हुआ। मैं और मास्टर इन जॉम्बीज को नागराज और कंप्यूटर की ओर थ्रो करेंगे। नागराज और कंप्यूटर हवा में ही इन्हें तंदूरी जॉम्बी बनाकर समुद्र में शूटर और कटर की ओर डायरेक्ट करेंगे। शूटर और कटर इन्हें समुद्र में डुबो देंगे ताकि काली शक्ति इनमें समा ना पाए। नतीजा थोड़ी ही देर में समुद्र में जॉम्बी पायरेट्स के ढेर के रूप में सामने आया। क्या बात है बिड़ू लोग, अक्का जॉम्बी पायरेट सेना का गोवा गॉन कर डाला। पर आपको कैसे पता चला ध्रुव जी की ये पानी में डुबोने से मरेंगे? धरती पर इन्हें खत्म करना इम्पॉसिबल था क्योंकि काली शक्ति पुनः ज़ॉम्बी पायरेट्स के शरीर में प्रवेश कर जाती, लेकिन पानी में ये किरणें उन्हें जीवित नहीं करती क्योंकि काले जादू की शक्ति टापू की धरती में है, समुद्र के पानी में नहीं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने समुद्र में तैरते कुछ ज़ॉम्बीज के निर्जीव शरीर देखे। पिछले दोनों टापुओं की तरह यह टापू भी समुद्र में डूब गया। काले जादू की शक्तियां हारते ही लोप हो जाती हैं। तुम बीड़ू लोग अपने अपन का मतलब चौथे टापू के लिए तैयार हो जाओ। तीनों महाशक्तियों ने तीसरा टापू भी पार कर लिया। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा सरदार। घिसा पिटा सरदार वाला स्पूप बार बार छोड़ना बंद कर और सेना की एक टुकड़ी लेकर चौथे टापू की ओर कूच करो। यदि ये चौथे टापू से जीवित निकल सके तो तू इन्हें खत्म कर देना। वैसे मुझे इसमें शक है कि ये धुंध भुलैया टापू से जीवित बाहर निकलेंगे। धुंध भुलैया टापू। आज तक इस टापू की भूल भुलैया में घुसने वाला कोई भी बिड़ू जिंदा क्या भूत बनकर भी बाहर नहीं निकले लाए। दुनिया बचाने का ठेका तुम बिड़ू लोग ले आए। अपुन नहीं, अपुन इदरिश तुम लोगों का वेट करेगा। यहाँ तो इतनी धुंध है कि सामने टापू दिखाई नहीं पड़ दे रहा, पर हमें आगे तो बढ़ना ही होगा टोट्स। बस ध्यान रखना कि इस धुंध में हम कहीं अलग अलग ना हो जाएं। ओह, ध्रुव और टोट्स कहाँ गए? हम सबको अलग अलग करके धुंध भुलैया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ध्रुव जी, नागराज जी, यारो कहाँ हो तुम सब? अबे छुपन छुपाई शुरू हो गई क्या बे? सब कहाँ गए यार? ये धुंध जाला क्यों बना रही है? ये सब क्या हो रहा है? यह धुंध विभिन्न प्रकार के सर्प रूप धरकर मुझ पर हमला कर रही है। बाहर आओ मेरे सर्प वीरों। ओह, धुंध सर्पों के शिकंजे में फंसकर मेरे सर्प सैनिक धुंध में ही विलीन हो गए हैं। हे देव कालजय, ये क्या है? धुंध का बना एनाकोंडा? यह तो किसी पजल मेज गेम का बड़ा और विकृत संस्करण है। जब तक मैं स्थिर हूं यह धुंध की मेज भी स्थिर है। मेरे आगे बढ़ती ये भी अपना स्थान बदलने लगती है और मुझे वापस यहीं ले आती है। फिर मैं अपने पिछले स्थान पर पहुंच गया। ऐसे में तो आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर इस धुंध की भूल भुलैया से निकला कैसे जाए। अरे, ये धुंध रूपी मशीन और इसकी धारदार गरारियां तो चलने लगी। बड़ी बड़ी मशीनें बना ली कंप्यूटर बेटे, लगता है आज ये मशीन ही तुझे मिटाएगी। मास्टर का सामना हो रहा था धुंध के बने निंजा फाइटर्स से। टर, मेरे वार तो धुंध के बने इन फाइटर्स के आर पार निकले जा रहे हैं, पर इनके वार मुझ पर बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। टर, पर बेचारे कटर को तो दुश्मन दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। अबे इतनी जल्दी जाले तो हमारे टोड निवास में भी नहीं लगते। यह कौन सी चवनप्राश खाई है मकड़ी ने? चवनप्राश खाई मकड़ी है जो जेट स्पीड से धुंध जाले निकाल रही है। मेरे आगे बढ़ने के साथ ही धुंध जाल की संख्या भी बढ़ रही है। अबे इतनी तलवार भांज कर तो कटर पूरी सेना को गंजा कर देता। ये धुंध जाल गंजे मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहे? और शूटर की तो जहां तक नजर आ रही थी दुश्मन हथियार नजर आ रहे थे। टोड देव के आशीर्वाद से मेरे तरकश के तीर कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इन कमबख्त धुंध क्यारियों को किसने आशीर्वाद दिया है, इनके हथियार भी खत्म नहीं हो रहे हैं। उल्टा इनका हमला और तेज होता जा रहा है। जूम जूम। धुंध भुलैया टापू पर हर महारथी एक अलग धुंध भुलैया में फंसा हुआ था, जिससे निकलने का किसी भी महारथी को फिलहाल कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन पृथ्वी के आयाम में डूडल्स को अपनी मुसीबतों से निकलने का उपाय मिल गया था। कैटरपिलर और आतंकवादी तो कुंभ में बिछड़े भाइयों की तरह मिलने लगे। अबे तो ठीक ही है ना, अगर वो शैतान का दूत कैटरपिलर अब तक उन तीनों आतंकवादियों को गप नहीं लड़ा रहा होता तो हमें निकल भागने का मौका मिलता क्या। लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया कि हम डूडल्स कितने महान हैं।
हम चोरी छिपे ना सिर्फ खुद उस जहाज से भागे बल्कि ये डुबेनियम बम भी अपने साथ ले आए। हाँ, और जहाज में सी फूड की जो पन्नियां थी उसमें मैंने इस बम को सील पैक भी कर दिया है, क्योंकि अगर ये समुद्र में डूबा तो प्रलय आ जाएगी। अबे लेकिन ये समुद्र में डूबेगा कैसे? वो मैंने इस नाव को उतारते समय इसके तले में एक छेद देखा था। क्या? अबे पहले क्यों नहीं बताया कमबख्त? उस समय जहाज से भागना ज्यादा जरूरी था। मैंने छेद के ऊपर बांगड़ू को बैठा दिया था। वो तो इसलिए मेरी पतलून गीली है। मैं तो बेकार में ही शर्मिंदा हो रहा था। पतलून ने तो अब हम चारों की सही में गीली होने वाली है। यारो जरा पीछे देखो। वही वही, तुम चारों चुल्ली का पट्टा क्या सोची कि हमारा बम लेके फुर हो जाएगी? कैटरपिलर ना, यही है वो टुबेनियम बम जो सारी दुनिया को समुद्र में ऐसे ही डुबो देगा जैसे सांबर में वड़ा। मेरा है, अब ये टुबेनियम बम मेरा है। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले हम पूरा माजरा तो समझ ले कैप्टन कैटरपिलर। हम तो सोच रहे थे कि तू हम्मा हम्मा आयाम में कैद है, देवियो धातु। अब समझ में आ रहा है कि हम्मा हम्मा का आयाम द्वार कैसे खुला। तू जरूर आयाम द्वार बंद होने से पहले ही किसी तरह पृथ्वी पर आ गया होगा। यकीनन तूने ही नागराज, ध्रुव और फाइटर टोड्स को हम्मा हम्मा आयाम में भेजा, पर तू नहीं जानता कि ऐसा करके तूने अपने और काले जादू की शक्तियों के विनाश पर मोहर लगा ली है। सही समझा तू। मैं आयाम द्वार बंद होने से पहले ही पृथ्वी पर आ गया था, जहां मैं सदियों तक छुप कर इस समय की प्रतीक्षा करता रहा। जैसे ही मेरा सामना टोड मानवों से हुआ, मैं समझ गया कि मेरा प्रतिशोध पूरा होने का समय आ गया है। तुम देव योद्धाओं से भी तो मुझे सदियों पुराना हिसाब बराबर करना है। यदि तुम लोग बीच में ना आते तो बेलमुंडा और समुद्र देव को मारकर मैं दुनिया पर राज कर रहा होता और प्रिंसेस टाइड मेरी होती। पर जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। ना तो हमसे जीत पाया था ना अब जीतेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू हार मान ले और आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण? कुछ ही देर में पूरी पृथ्वी कैटरपिलर के कदमों में आत्मसमर्पण करेगी देव योद्धा। अबे ये क्या हो रहा है बे? सब लोग आपस में ही पिले पड़े हैं, हम क्या करें? हम लोग डुबेनियम लेकर फूट लेते हैं। अबे डुबेनियम कहां गया? लगता है फाइट देखने के चक्कर में बम समुद्र में गिर गया। वो तो मैंने उसको इतना सील पैक किया था इसलिए अब तक फटा नहीं, वरना छपाक। अबे जो फटना था वो हम चारों का फट चुका है। अब फटाफट समुद्र में कूदो, डुबेनियम की सील फटने से पहले उसे पानी से बाहर निकालो, वरना अगर डुबेनियम फट गया तो दुनिया में फटने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। जल सर्प दैत्य की तरह ये धुंध एनाकोंडा भी काले जादू की शक्ति से बना है, इसलिए इच्छाधारी कड़ों में खुद को बदल पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। ऊपर से ये छोटे वाले धुंध सर्प भी मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन मेरी नाग शक्तियां ना इस एनाकोंडा को कोई नुकसान पहुंचा पा रही हैं और ना ही अन्य धुंध सर्पों को। पहले धुंध नागफनी सर्प और अब धुंध धंसक सर्प। ओह, अब समझा। इस भूल भुलैया ने मेरी ही नाग शक्तियों का प्रतिरूप बनाया। शक शक। मेरे सर्प इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, लेकिन ये खुद तो एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं। इस भूल भुलैया ने यही गलती कर दी। काली शक्ति से निर्मित ही सही, पर ये है तो नाग ही, और दुनिया का हर नाग नागराज का आदेश मानने के लिए बाध्य है। शक शक। ये धुंध नागफनी बाकी धुंध सर्पों को काटेंगे ऐसे, और इस धुंध एनाकोंडा पर पेट अपने धुंध बारूद से भरेंगे वे धुंध धंसक सर्प। बूम बूम। धुंध एनाकोंडा को खत्म कर नागराज ने तो धुंध भुलैया पार कर ली, पर ध्रुव अब भी वहीं अटका हुआ था जहां वो पहले था। ये कमबख्त मेज मेरे आगे बढ़ते ही अपनी जगह से खिसकने लगती है। इस बार मुझे अगली मेज पर कूदने के बजाय खाई में कूदना होगा, और जैसे ही पहली मेज आगे खिसकेगी मुझे अपने शरीर को हवा में इस कोण पर घुमाना होगा कि स्टार लाइन आगे बढ़ती पहली मेज से लिपट जाए। मैंने ध्यान दिया है कि मुझे पहले वाली जगह पर पहुंचाकर यह पजल मेज आगे बढ़ जाती है। अब मुझे हर बार खाई में कूदना पड़ेगा और इस मेज के आगे बढ़ते ही इस पर स्टार लाइन फंसाकर आगे बढ़ना होगा। और जब यह मेज मुझे फिर पिछले स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेगी, मुझे इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आगे बढ़कर उस प्रकाश द्वार तक पहुंचना होगा जहां ये पहली मेज जा रही है, और जो शर्तिया इस पजल का एंड पॉइंट होगी। हर मशीन की तरह यह धुंध मशीन भी लीवर्स, गियर और पुली की सहायता से ही काम कर रही है। यदि इसे रोकना है तो इस पर एक्सटर्नल फ्रिक्शन लगाना होगा, और इन पर फ्रिक्शन लगाने के लिए मेरी जेब में बिल्कुल उपयुक्त औजार है, मेरा नया आविष्कार चटर बक्स। वैसे तो मैंने इनका आविष्कार अपराधियों की मुश्कें जकड़ने के लिए किया था, लेकिन अभी ये इस धुंध मशीने की मुश्कें जकड़ने में काम आएंगे। जैसे ही मैं इनके पावर बटन ऑन करके इन्हें गरारियों की ओर फेंकूंगा, ये गरारियों के बीच फंसकर उन्हें जाम कर देंगे। बर बस धर धर ठा टू टिश।
गरारियों का दवा चटर बक्स पर पड़ते ही बक्स का डिस्चार्ज चैम्बर खुल जाएगा और गटर की गंदगी में गाढ़ा तारकोल मिलाकर बनाया गया तरल गोंद चिपकू इन चैम्बर से निकलकर गरारियों को सराबोर कर देगा, जिससे यह मशीन पूरी तरह जाम हो जाएगी। टर चिपकू ने धुंध मशीन की ठुसकी निकाल दी। धुंध मशीन ध्वस्त हो रही और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। मुझे इसके गिरते हुए कलपुर्जों से बचते हुए ऊपर की ओर बढ़ना होगा। पोल वॉल्ट और नान चाक के वार से तो ये धुंध लड़ा के गायब तो होते हैं पर फिर से वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर इनके हथियार से इन पर वार होता तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यानी अब मुझे इनसे इस तरह लड़ना होगा कि मुझ पर किए गए इनके वार आपस में एक दूसरे को लगे। ऐसे उनकी पूरी फौज खुद ही खुद को खत्म कर देगी और मेरे आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। मास्टर की अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मुफ्त सलाह। हर सुबह 2 चम्मच शहद के साथ भीगे हुए 4 मच्छर खाएं और चुस्ती स्फूर्ति तंदुरुस्ती के साथ मास्टर जैसा तेज दिमाग पाएं। टन टन। ये धुंध जाल कोई कुकुरबुत्ते तो है नहीं जो अपने आप ही पैदा हो जाए। इन्हें जरूर कोई बुन रहा है और इन जालों को बुनने वाली धुंध मकड़ी मुझे नजर आ गई। यदि इन जालों को खत्म करना है तो उस धुंध मकड़ी को खत्म करना होगा। ओह, लड़की हो या मकड़ी, मुझे अपनी ओर बढ़ता देखकर बिदक क्यों जाती है? ये तो तेजाब जैसी कोई चीज उगल रही है। अगर सही समय पर नहीं हटता तो मैं भी इस जाल की तरह गल के बह रहा होता। मैंने इसके पास जाने की कोशिश भी की तो इसके जाल में उलझ जाऊंगा और ये मेरा टोट सूप बनाकर पी जाएगी। लेकिन बिना इसके पास जाए इसे खत्म कैसे करूं? जल्दी सोच कार्टर जीनियस, कहीं इस मकड़ी के हाथों मारा गया तो मम्मी बहुत मार लगाएगी। तेरी ही तलवार से तेरी ही पुक्की पर। साय सर सर। मम्मी की पिटाई याद आते ही इस मुसीबत से निपटने का आइडिया आ गया। यह है टोट्स की फेवरेट च्युइंगम, चबालू गम गम। एक बार इसे मुंह में डाला तो कई घंटों सारे दांत इससे कुश्ती लड़ते रहते हैं। यह अपने मुंह से ही ये गलाने वाला पदार्थ फेंक रही है और अपनी लार से जाल बुन रही है। चबालू गमगम का पूरा स्टॉक मैंने इसके मुंह में फेंक दिया है। चपर चपर। अब इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलने वाला और मैं मौके का फायदा उठाकर इससे लंगड़ी टांग खेलूंगा। जैसे ही ये जाल के टूटने से नीचे गिरेगी, कटर की तलवार इसका हैप्पी बर्थडे कर देगी। मकड़ी के मरते ही जालों की भूल भुलैया गायब हो रही है और सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। यहीं से निकलकर इस चबालू गमगम का बिजनेस करूंगा। बीवियों की बक से परेशान पतियों में खूब हिट होगी ये। अब महाभारत में कर्ण और अर्जुन ने इतने बार नहीं चलाए होंगे जितने मैं अभी तक चला चुका हूं। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता हूं ये धुंधक्यारियां हथियार दागने लगती हैं। मुझे तो कंप्यूटर का सुनाया हुआ वो चुटकुला याद आ गया। इधर पर्दे से हम झांकें, उधर पर्दे से तुम झांको, यहां भी वही हाल है। इधर हथियार हम दागें, उधर हथियार तुम दागो। अबे ये तो रामायण महाभारत का लाइव टेलीकास्ट हो गया। धुंध बाणों से मेरे बार टकराते ही दोनों गायब हो गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टोड्स के कॉमिक विशेषांक बेलमुंडा का खजाने के दूसरे ही भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।